अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान I.S. जैन, श्री हार्दिक जैन, श्रीमती नेहा जैन, आर्यन जैन, आरुषि जैन, मुंबई। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। जयति परम ज्योति समम समस्तेरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है। श्रावक के व्रतों की चर्चा करने के उपरांत यहाँ श्रावक का संलेखना और समाधि मरण का प्रकरण प्रारंभ हुआ था। पिछले 2-3 दिनों से हम समाधि मरण की चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक आत्मार्थी व्यक्ति, आत्मकल्याण की भावना भाने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पर यह चाहता है कि मुझे समाधि मरण करना है। कहीं ऐसा न हो जाए कि मेरा मरण बिगड़ जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि अंत समय में मैं बेसुध हो जाऊं, कहीं ऐसा न हो जाए कि अंत समय में भगवान का नाम स्मरण मेरे हृदय से निकल जाए। ये बात और इस बात की सावधानी प्रत्येक आत्मार्थी व्यक्ति सदा काल जानता है, सुनता है, चाहता है, समझता है, प्रयत्न करता है। देखिए, भावार्थ हमने यहाँ पढ़ लिया था। 178 नंबर का श्लोक है। संलेखना की प्रक्रिया किस प्रकार की भक्ति है। संलेखना के लिए कुछ परिस्थितियाँ बतलाई गई है शास्त्रों में, कुछ विशेष परिस्थितियाँ कही है जिन परिस्थितियों में संलेखना होनी चाहिए। ये तात्कालिक संलेखना के लिए भी कह सकते हैं और लंबी संलेखना के लिए भी कह सकते हैं। दोनों ही प्रकार की संलेखना के लिए। देखो, मौत तो आएगी, अभी अचानक आ जाए तो क्या करें, और थोड़ा सा समय यदि हमारे को मिल जाए तो हम किस प्रकार से अपने जीवन को सार्थक करें, ये बातें यहाँ कह रहे हैं। 198 नंबर पेज है। 178 नंबर श्लोक का यह अनुवाद है। ज्ञानी जीव संलेखना लेते हैं। देखिए, अब वे ज्ञानी गृहस्थ भी हो सकते हैं, वे ज्ञानी मुनिराज भी हो सकते हैं। माने दोनों प्रकार के जीवों द्वारा संलेखना ली जा सकती है। विशेष संलेखना धर्म माने समाधि मरण विधि मुनि और गृहस्थ दोनों के लिए है। माने ऐसा नहीं है कि संलेखना तो मुनिराजों को लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि गृहस्थों को लेना चाहिए। ये संलेखना और समाधि मरण की विधि, संलेखना और समाधि मरण प्रकरण, ये सब जीवों के लिए है, चाहे वे गृहस्थ हों चाहे वे मुनि हों। हाँ, बात तो ऐसी होगी कि जो व्रती होंगे उन्हीं से तो बात लगेगी, चालू होगी। इसलिए पंचम गुणस्थानवर्ती हों, व्रती श्रावक हों, तब ये बात उनके ऊपर लागू होती है। देखिए, गुजराती का पेज नंबर 141 है और हिंदी में मैंने बतलाया ही 198 नंबर पेज पर ये चर्चा चल रही है।
संलेखना अथवा संन्यास मरण का एक ही अर्थ है। इन्होंने संलेखना ले ली है सब, ये समाधि मरण कर रहे हैं, इनकी समाधि मरण की तैयारी चल रही है। दो नहीं है व्यक्ति, एक ही व्यक्ति है। अतः 12 व्रतों के बाद संलेखना का वर्णन किया है। माने संलेखना गृहस्थ और श्रावक दोनों के हो सकती है, और संलेखना का वर्णन दोनों को प्रमुख रख करके किया है। श्रावकों को भी प्रमुख रखा है, मुनिराजों को भी प्रमुख रखा है। श्रावक और मुनि ये दोनों ही, श्रावक और मुनि ये दोनों ही अपना अंत समय नजदीक आ जाने पर बिल्कुल निर्वृत्त होकर के देह छूटने वाली है, इस भावना पूर्वक अपने बचे हुए समय को विशेष आराधना में लगाते हैं। इस तरह से उनका मरण संलेखना और समाधि मरण हो जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इनका एक ही है। अतः 12 व्रतों के बाद संलेखना का वर्णन किया। इसका मतलब संलेखना लेने वाला व्यक्ति, उसका जीवन पहले ही संयमित था। संलेखना लेने वाला व्यक्ति, उसका जीवन तो पहले ही मर्यादित था, पहले ही बचा हुआ था। बड़े बड़े पाप, मोटे मोटे पाप तो उसके जीवन में पहले ही छूट चुके थे। संलेखना समाधि मरण करने वाला व्यक्ति, देखो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। माने अचानक संलेखना समाधि मरण नहीं होता है, आज ऐसा होने लग गया है। आज बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है समाज में। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आप लोग यदि दृष्टि डालेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे, जीवन भर धर्म नहीं किया, जीवन भर साधना नहीं की, जीवन भर स्वाध्याय, आराधना, धर्म, ध्यान कुछ नहीं किया, और अंत समय डॉक्टरों ने जब जवाब दे दिया तो पंडित जी आ जाओ इनका समाधि मरण करा दो। जीवन में कुछ सुना नहीं, कुछ समझा नहीं। अब जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो पंडित को बुलाया जाता है। जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, जब दवाओं से काम नहीं चलता है तो दुआ को याद किया जाता है। ये क्या है जगत का स्वरूप? हम ये कह रहे हैं, जब डॉक्टरों ने जवाब नहीं दिया था, जब डॉक्टरों के जाने की दिखाने की नौबत नहीं आई थी, क्या तब धर्म ध्यान नहीं कर सकते थे? अंत समय में कुछ ना कुछ कान में पड़ जाए, और वो कान में इसलिए डालते हैं कि उन्होंने कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं, कहानियां सुन रखी है कि जिनके कान में नमोकार मंत्र पड़ा था ना, उनका भाव सुधरा। उससे मतलब नहीं है हमारे को। क्या कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया और कुत्ते का भाव सुधर गया और वो मर करके देव बन गया, देव गति में चला गया, तो कुत्ते के भाव सुधारने से मतलब नहीं है। हमें तो हमारे लिए प्रयोजनभूत उसके बाद वाली कहानी दिखती है कि फिर वो देवगति से आने के बाद में उसने जीवनधर स्वामी को 3 वरदान दे दिए। अच्छा, और मजा आ गया, हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। नाग नागिन को कुछ धर्म तत्व सुनाई, इससे नाग नागिन का भला हो गया, तो हम भी किसी को सुनाएंगे और उसका भला हो जाएगा। ये कौन चाहता है? आप चाहते हैं किसी कुत्ते का भला हो जाए? आप चाहते हैं किसी बंदर का, भेड़ बकरी का भला हो जाए? सबके दिलो दिमाग में ये है, इसलिए नमोकार मंत्र सुनाना चाहते हैं कि ये सुन करके कदाचित ये बन गया और लौट करके आ जाएगा तो हमारी तो नैया पार लग जाएगी। बोलो, ये देव हमारा दोस्त हो जाएगा, ये देव हमारा सहयोग करने के लिए आ जाएगा। ये ऐसी मान्यताएं रहती है लोगों के दिलो दिमाग में। बाकी किसको किसका भाव सुधारने से मतलब है, और कौन किसका भाव सुधार सकता है? जिसने जीवन भर अपना भाव नहीं सुधारा, उसका अंत समय में आकर के कौन भाव सुधार देगा? जीवन भर जिसने आराधना तत्व की साधना नहीं की हो, कौन आकर के उसका भला करने में समर्थ हो सकता है? कुछ नहीं होने वाला है, अंत समय में कुछ नहीं होने वाला है। बड़ा मार्मिक प्रकरण है। समाधि मरण और संलेखना लेने का अधिकारी वो है जिस व्यक्ति ने जीवन में अनेक वर्षों से व्रतों का पालन किया हो, वो है संलेखना लेने का अधिकारी। गुटखा खाता था, पान खाता था, शराब पीता था, नशे में रहता था, आज अंत समय आ गया है, बुला लो, कपड़े उतरवा दो इनके, संलेखना दिला दो इनको, सब त्याग करो इनके, हाँ सब बहुत अच्छा हो गया भाई, अच्छा हो गया भाई, इनका जय जयकार करने लग जाओ उनकी। ये थोड़ी ना चलेगा भाई साहब। जरा पंक्तियां पढ़ो, जरा इसकी मर्यादा को समझो।
जरा इस विषय की गहराई को समझो कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। इस विषय की सूक्ष्मता को समझने का प्रयास करो कि संलेखना लेने का अधिकारी कौन, क्या बोलो, कौन है संलेखना लेने का अधिकारी? ये संलेखना लेने के अधिकारी हैं हम लोग, ये संलेखना लेने के अधिकारी हैं आप, ये संलेखना लेने के अधिकारी हैं हमारे सब आत्मार्थी लोग, ये संलेखना लेने के अधिकारी हैं जो व्रत, संयम, नियम, त्याग, तपस्या, साधना, आराधना इनमें निरंतर लगे हुए हों, वे संलेखना के अधिकारी हैं। अंत उनका सुधरेगा जिनका जीवन सुधरा होगा। अरे जिनका जीवन नहीं सुधरता है उनका मरण नहीं सुधरता है। समाधि मरण, मरण सुधारने का नाम नहीं है, समाधि मरण जीवन सुधारने का नाम है। एक दिन कही थी ना दादा की लाइनों के आधार पर, मरण तो एक समय का है, मरण का कैसे हो उद्धार? बताइए आप, मरण को कैसे सुधार लेंगे? मरण तो एक समय है, मरण में तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जितना मरण के पहले का समय है सुधारना तो वो है। तो मरण के 5 मिनट पहले सुधारा, क्या सुधर पाएगा? मरण के 10 दिन पहले से सुधार रहे हैं, कितना सुधरेगा? क्योंकि उसमें भी कान काम नहीं करते थे, आंखें काम नहीं करती थी, जबान काम नहीं करती थी, 10 दिन से बिस्तरों में पड़े हुए थे और बुला लिया आपने पंडित जी को, पंडित जी कुछ धर्म की बात कान में डाल जाया करो, क्या होगा? तो 10 दिन में नहीं, अंत के 10 दिनों में नहीं, अंत के महीने भर में नहीं। इसलिए उत्कृष्ट संलेखना की अवधि 12 की कही है। इतने समय तक जब त्याग और साधना पूर्वक समय बीत रहा हो तब जाकर के संलेखना होती है। 2-5 साल तक जब तक आराधना नहीं हो ना अंत में, तब तक उसका भाव सुधर गया हो, इस धोखे में मत रहना। कहते अंत भला सो सब भला, बात तो सही है, लेकिन वो अंत भला होगा कैसे? जिसने अपने अंत का समय, अंत में, अंत कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि ओवरऑल उसने अपने लास्ट टाइम पीरियड को कहां बिताया है। जैसे आप लोग सफल कर रहे हैं, यदि आप नियमित रह करके स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्व की गहराई में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, आत्म कल्याण के पथ पर लगे हुए हैं और लगे रहेंगे अंत तक, तो फिर आपका मरण किसी भी परिस्थिति में हो, उस मरण को समाधि मरण कहेंगे, क्योंकि जीवन में बीता है। जिसका जीवन समाधि में बीतता है उसका मरण समाधि में होता है। अब ये क्या कर देते हैं, क्या हो जाता है दुनिया भर में, कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्या कहूं, किस किस के बारे में कहूं। मैंने तो आप लोगों को कह दिया है, अब आप लोग संभालो, सुधारो सब मिलकर के। मेरे अकेले के कहने से क्या होगा, बोलो? सब लोग मिलकर के यदि सुधार करेंगे, एक एक 2-2 व्यक्ति को भी यदि हम समझाएंगे, अपने जानकारों को समझाएंगे, अपने परिचितों को समझाएंगे, सत्य बात और सत्य की पहुंचा, सत्य की खबर यदि अपने लोगों तक पहुंचाएंगे, तो निश्चित पर एक पूरे देश में माहौल बनता है कि नहीं साहब, फिर भी साहब अंत त्याग की तो महिमा है ही है। ये तो है भाई साहब, त्याग की महिमा तो है। त्याग करने वाले को पता नहीं है कि मैंने त्याग किया है, तो फिर त्याग किस बात का है भाई? त्याग करने वाले को तो पता होना चाहिए कि नहीं। मैं बेहोशी की हालत में था और कपड़े उतार करके मेरे हाथ में पकड़ा दो, तो मेरे को फल मिलेगा कि नहीं उसका, कि मुझे ही पता नहीं है कि मेरे साथ में क्या किया गया है? फिर तो उतरेंगे ही शमशान में जाकर के, उसमें क्या दम है? फिर तो हो गई, फिर क्या हो जाएगा उससे? देखो जरा, सारा समाधि मरण जीवन सुधारने के लिए, ये तो वाक्य जो इतना सुंदर जो दिया है ना, इस वाक्य को देख करके मुझे भाव आया कि कुछ विशेष गहराई है इस वाक्य में। इस वाक्य में क्या गहराई है? ये कह रहे हैं संलेखना और संन्यास मरण का एक ही अर्थ है। अतः संलेखना और समाधि मरण की चर्चा 12 व्रतों के बाद संलेखना का वर्णन किया है। इसका मतलब संलेखना 12 व्रतों के बाद होती है। रमेश जी बुरीचा साहब बोलो, ये 12 व्रतों के बाद अणुव्रत जिसने नहीं ले रखे हैं, इसका मतलब ये है कि वो आकंठ पाप में डूबा हुआ है। अब क्या कहो, बोलो? त्याग जिसने नहीं कर रखा है, अपने परिग्रह के ऊपर जिसका कंट्रोल नहीं है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह परिमाण जिसका नहीं है, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड के पापों से जिसने
नहीं ली है, अब वो कैसे समाधि मरण करेगा? तो अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसा दान, दुष्रुति, ये सब जिसके जीवन में चल रहे हैं उसका कैसे समाधि मरण होगा भैया? बोलो। अपध्यान चल रहा है जिसके चिंतन में, अब कह रहे हो समाधि मरण, तो ध्यान ही उसका तो खोटे में लगा हुआ है। पापोपदेश, उल्टा सीधा उपदेश देता रहता है, उल्टा सीधा सुनता रहता है, आपको समाधि मरण हो जाएगा। प्रमादचर्या, हिंसा दान, दुष्रुति, ये तो अनर्थ दंड थे ना, व्रत ले लिया इसने अनर्थ दंड का, अब संयमी हो गया, अब क्या होगा? क्या बोलो? जितना हो सके उतना करें, जितना हो सके उतना करें। समझ में आ रही है बात? किसी भी चीज में खींचतान नहीं रखें, घर में विवाद नहीं करें, आपस में झगड़े नहीं, क्योंकि कषाय संलेखना भी तो कही है साथ में। आपकी संलेखना के चक्कर में यदि घर में झगड़े विवाद, तू मैं, क्रोध आदि की ऐसी परिस्थितियां खतरनाक बन रही है, तो सबसे पहले तो कषाय संलेखना का विचार करो कि मैं कितना सहज रह सकता हूं, कितना शांत रह सकता हूं, कितना क्रोधादिक को, विभाव भाव को मैंने जीता है। आप उसका विचार कीजिए। ये देखिए 12 व्रत, सामायिक, प्रोषदोपवास, भोगोभोग परिमाण, अतिथि विभाग, ये सब जिसके जीवन में कूट कूट करके भरे हों, उसके बाद आफ्टर दैट फिर आता है संलेखना के वर्णन का नंबर। सारे श्रावकाचार ग्रंथों में ये संलेखना की चर्चा उसके बाद की है। क्या? क्योंकि सब श्रावकाचार ग्रंथों में संलेखना होती ही नहीं। कैसे होगी संलेखना? कैसे समाधि मरण की बात कर रहे हो आप? जो भी संथारा लिया है आपने, संथारा कहो, संलेखना कहो, समाधि मरण कहो, जो किए हैं, इन सबको करने के अंदर आपके परिणाम सुधरने थे ना। देखिए इस संलेखना व्रत की उत्कृष्ट मर्यादा 12 वर्ष तक की है, 12 इयर्स इसकी मर्यादा। ऐसा श्री वीर नंदी आचार्य कृत यत्याचार नामक ग्रंथ में कहा। यति आचार नाम का एक ग्रंथ है वीर नंदी आचार्य का, उसमें 12 वर्ष तक की उत्कृष्ट संलेखना की बात कही है। हो जाता है 12 वर्ष के अंदर अंदर जीवन पूरा हो जाता है। कदाचित आयु पूरी ना होवे तो फिर अपने कंट्रोल में नहीं है, फिर आप उसको बढ़ाएंगे, फिर जो होगा सो होगा, आप क्या कर सकते हो। लगभग अपने को लगने लग जाए जीवन पूरा होने का काल आ गया, संलेखना ले लो आप। क्योंकि ये संलेखना और सामायिक, इन दोनों में क्या फर्क है? बोलो, संलेखना और सामायिक में क्या फर्क है? बोलो। दोनों एक जैसी दिख रही है ना शांत परिणामों में। अपन ने सामायिक के बारे में भी बहुत चर्चा की पहले, सामायिक की विधि, सामायिक की प्रक्रिया, काफी चर्चाएं। अभी ये कह रहे हैं संलेखना, तो संलेखना भी हमें वैसी दिखाई दे रही है कि नहीं? फर्क है। सामायिक प्रतिदिन की जाती है, सामायिक निरंतर की जाती है, सामायिक रोजाना होती है, सामायिक दैनिक आवश्यक क्रियाओं में शामिल है। अष्टमी चतुर्दशी को भी कर सकते हो, लेकिन वो नियमित चल रही है। और ये सामायिक जिसके जीवन में चलती है, उसके जीवन में अंत समय आने पर जो विशेष रूप से पालन करने की भावना होती है, वो संलेखना कहलाती है, संथारा कहलाता है, समाधि मरण कहलाता है। ठीक है ना? संलेखना अंत में की जाती है, संलेखना में अंत की बात है, संलेखना में बाद की बात है। समझ में आ रही है बात? देखो अपने को पता लग जाता है, बहुत हद तक मालूम चल जाता है। अरे अपनी शरीर की स्थिति को देख करके अंदाजा तो लग ही जाता है ना। अब 60, 65, 70 के आसपास की जिनकी उम्र हो गई है, 70, 75, 80 जिनकी एज हो गई है, तो अब कितना जीवन होगा? 10 साल, 12 साल, तो एक लगभग एक अंदाजा लग ही गया है ना। और फिर तब भी बिल्कुल स्वस्थ हो, किसी तरह की बीमारियां नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, तो लंबा चल सकता है। लेकिन बीमारियां भी साथ में हो, कुछ तकलीफें भी साथ में हो, हार्ट की प्रॉब्लम्स चल रही हो, किडनी
चल रही हो, डायबिटीज खूब खतरनाक हो, अब चल रही है, दवाइयों पे खिंच रहे हैं, तो कितना साल खींच लेगा, 5 साल खींच लेगा, 10 साल खींच लेगा, कितना चलेगा, जो कुछ भी। लेकिन संलेखना में पूरी तरह से निर्वृत्तिमय जीवन है। और सामायिक जो है वो तो सामायिक के काल में निर्वृत्त था। सामायिक के काल में तुलना की थी, आपको ध्यान होगा, मुनिराजों के साथ में तुलना की थी। सामायिक के काल में गृहस्थ भी मुनिराजों जैसा हो जाता है, ये बात कही थी, है ना। देखिए कब लेवें, अभी बात कह रहे हैं ये, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? 12 साल उत्कृष्ट कही है, आप क्यों विकल्प कर रहे हैं? आप तो सामायिक रूप परिणाम रखिए, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा। ये जो बात है, इस बात को अपने दिमाग में सेट यहां पर संलेखना जैसी स्थिति चलेगी। देखो, जब शरीर किसी असाध्य रोग से, शरीर की बात कर रहे हैं, बीमारी की बात कर रहे हैं, किसी असाध्य रोग से अथवा वृद्धावस्था से असमर्थ हो जाए, बोलो, पता है ये जो दो शब्द है ना, रोग और वृद्धावस्था, याद आ रहे हैं कि पिताजी कुछ? रोग और वृद्धावस्था कहाँ के शब्द हैं? दौलत राम जी की छेड़ाला, जब लोन रोग जरा गहे, तब लो झटी तीज हित करो। क्या सीख है भाई साहब? दौलत राम जी की अंतिम सीख है ये छेड़ाला में अंतिम सीख के तौर पर उन्होंने कह दिया है, बुढ़ापा और बीमारियां ये न आकर के घेर लेवे, तब तक हे आत्मार्थी बंधुओं तुम्हें अपने कल्याण के पथ पर लग जाना चाहिए, अपना कल्याण कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। बुढ़ापा तो आएगा तब आएगा, बुढ़ापा तो कह दिया आपने आफ्टर 70 है, 65 70 के बाद में, 70 75 के बाद आपने बुढ़ापा कह दिया वहां उस एज में आकर के। लेकिन बुढ़ापा भले न आवे, बीमारियां तो आ सकती है, क्या बोलो? सही कह रहे हैं देवीलाल जी साहब। सम्यक सामायिक के फल में सम्यक संलेखना होती है, ये कह सकते हैं। कारण कार्य संबंध कैसा है संलेखना और सामायिक में? और वो कारण कार्य संबंध तो घटित हो ही गया ना, क्योंकि 12 व्रतों को कारण कहा और बाद में आया संलेखना का नंबर। तो 12 व्रतों के बाद हुआ तो 12 व्रत हो गए पूर्ववर्ती और संलेखना हो गई उत्तरवर्ती। तो संलेखना के पूर्व 12 व्रत और 12 व्रतों में सामायिक, तो सामायिक होगी तो सच्ची संलेखना होगी। और सामायिक होती है चौथे गुणस्थान से लेकर के भूमिका अनुसार सब में, और संलेखना होती है सबके अंतिम समय में। उत्कृष्ट काल 12 साल का कहा है। यदि संलेखना और सामायिक एक ही चीज होते तो फिर 12 वर्ष की मर्यादा क्यों रखते? ये 12 साल की मर्यादा बतला करके ये बात स्पष्ट कर दी है, मरण समय संन्यास धारत सुदोष नशावे। देखो छेड़ाला में चौथी ढाल की अंतिम लाइनें बोल रहा हूं मैं, 12 व्रत के अति चार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार। ये संन्यास, मरण समय संन्यास ले लिया भैया हमने, विरक्ति ले ली भैया हमने, निर्वृत्त हो गए भैया हम। राजेश भाई तो जानते हैं, रोज उठते बैठते हैं, हम रुकते हैं वहां जाते हैं तो उनके, तो वो ऐसे ले ली प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा ले ली? बस 60 साल की एज में डिसाइड कर लिया, बस इस एज में इतनी तारीख को मैं बंद कर रहा हूं सब काम। सुनिए बात क्या कह रहे हैं, बात ये कह रहे हैं आप एक डेडलाइन तो डिसाइड कीजिए, डेडलाइन तो होनी चाहिए। बोलो, कुछ तो ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि इस एज के बाद रिटायरमेंट, इस एज के बाद उलझना नहीं। 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 17 साल बाद, 27 साल बाद एक डेडलाइन तो हो और बार बार में रिपीट हो ये लाइन की ये मेरी लास्ट डेट है, इस लाइन के बाद में काम नहीं करूंगा। प्रमोद जी भाई साहब, आपकी यदि 25 साल की एज है, आप 45 सोच सकते हो, 55 सोच सकते हो, 65 सोच सकते हो। आपकी यदि 50 साल की एज है, 60 साल की एज है, और 10 साल सोच लो। और क्या सोचोगे? क्या करते ही रहोगे? क्या दुकान पर जाते ही रहोगे? क्या गल्ला संभालते ही रहोगे? क्या कब तक करोगे?
कभी तो निवृत्ति की भावना भाओ, कभी तो ये सोचो कि छोड़ छाड़ करके धर्म ध्यान आराधना में लगेंगे। ये तत्व की बात, ये जनवाणी की बात, ये जो अपना उपयोग इसमें लगाना है और जो शांति मिलती है वो कुछ बात अलग होती है भाई साहब। आपको मजा आएगा जरूर। बात बहुत सही सामने से दिखाई दे रही है। महिलाएं कैसे रिटायर्ड होंगी, क्या वो कैसे रिटायरमेंट लेवे? वो भी रिटायरमेंट ले सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी जिम्मेदार समझें अपनी बहुओं को तो आप जरूर रिटायरमेंट ले सकते हो। लेकिन समस्या सिर्फ यही है, चाबियां संभलाई नहीं जाती, किचन संभलाई नहीं जाती, रोक टोक किए बिना पार पड़ती नहीं है। मैं जब तक जाकर के माथे पर बैठूं नहीं तब तक ये बहुएं काम करती ही नहीं है, तो आपको रिटायर कौन करेगा? हमने क्रमबद्ध की चर्चाओं में कही थी ये बात कि क्रमबद्ध पर्याय के चिंतन को छोड़कर दुनिया में आज तक कोई ऐसा बेटा हुआ नहीं जो किसी पिता को निश्चिंत कर सके। कौन निश्चिंत करे, किसे निश्चिंत करे? ये निश्चिंतता तो आपको चाहिए, ये भरोसा और ये विश्वास तो आपको होना चाहिए। बोलो कि हमें ये काम करना है, लेकिन आपके पास में उसके बाद में पूरा प्लान होना चाहिए भाई साहब। ये नहीं कि छोड़ करके बैठ जाए और घर में बैठ करके ताश पत्ती खेल रहे हैं। ये नहीं कि टाइम पास नहीं हो रहा है तो आप टीवी के चैनल घुमा रहे हैं, उसका नाम संलेखना थोड़ी ना होता है। आराधना के लिए समय की बात चल रही है यहाँ। तो देखिए क्या कह रहे हैं, असाध्य रोग आ जाए और बुढ़ापा आ जाए, दो बातें कह दी है यहाँ। जब शरीर किसी असाध्य रोग से अथवा वृद्धावस्था से असमर्थ हो जाए, असमर्थ हो गया शरीर, अब नहीं चलता है, अब शरीर चल नहीं रहा है, अब उठा बैठा ही नहीं जा रहा है, अब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है अब स्थिति अब नहीं है, अब यार अब बिस्तर पकड़ लिए हैं, अब ज़्यादा बस उठ करके बस वॉशरूम तक चले जाते हैं, इतना हो गया है बस, अब और ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो ये स्थिति की बात कह रहे हैं, वृद्धावस्था, असमर्थ हो जाएं। दुर्निवार उपसर्ग, अकेला उपसर्ग नहीं, देव ने कोई उपसर्ग कर दिया, मनुष्य ने कोई उपसर्ग कर दिया, किसी के माध्यम से कोई संकट आ गया, दुर्निवार, दुर्निवार होना चाहिए जिसका निवारण नहीं किया जा सके, जिससे छुटकारा नहीं मिल सके। क्या बोलो? दुर्निवार, अब हम छूट ही नहीं सकते हैं इससे, इतना बड़ा संकट आ गया है, ऐसी परिस्थिति बन गई है कि हम इससे बच नहीं पाएंगे, ऐसी परिस्थिति आ गई है, इतना बड़ा संकट आ गया है कि अब तो मौत ही है, मौत, अब इसके अलावा और कोई हो नहीं सकता है। कोई महादुष्काल से धान्य आदि भोज्य पदार्थ दुष्प्राप्य हो जाए, 12 साल का जैसा अकाल पड़ा था भद्रभाऊ स्वामी के समय में, सुनते हैं अपन अकाल की रेखाएं, 12 वर्ष का दुष्काल पड़ा, दिगंबर श्वेतांबर का बंटवारा उस समय हुआ, ऐसा सुनते हैं। एविडेंस इस तरह के मिलते हैं, कई शास्त्रों में ही एविडेंस, मतलब शास्त्रों की ही बात कह रहे हैं। धान्य आदि भोज्य पदार्थ, अब ऐसा अकाल पड़ने की संभावना लगती है आपको कभी? हो सकता, अकाल की कल्पना नहीं है एक्चुअल में, हमने अकाल देखा क्या है, हमने अकाल सुना क्या है। एक एक बूंद बूंद को तरसता है व्यक्ति, पानी की एक एक बूंद को मोहताज हो जाता है, उसका नाम है अकाल। 2000 साल पहले जो अकाल पड़ा था, 12 साल का अकाल, आप कल्पना कर सकते हैं, 12 साल का अकाल। एक साल यदि पानी नहीं गिरता है तो सरकार कितनी चिंतित हो जाती है, सरकार क्या सोचने लग जाती है क्या होगा। इस साल तो बारिश हुई ही नहीं, 2 साल बारिश बिल्कुल नहीं हुए, क्या अनाज की स्थिति होगी। 3 साल से बारिश बिल्कुल नहीं हुई, कुछ जरूरत से ज्यादा ऐसी स्थिति हो जाए जहां मरने जैसा प्रसंग बन जाए, ऐसा दुष्काल की नहीं कह रहा हूं मैं, दुष्काल आया होगा 101 साल पहले, 150 साल पहले, क्या आर्य भाई कह रहे हो आप, गुरुदेव के समय में आया था। मैं दुष्काल की बात नहीं कह रहा हूं, महादुष्काल की बात कह रहा हूं। महादुष्काल से धान्य आदि भोज्य पदार्थ, भोजन सामग्री दुष्प्राप्य हो जाए, अरे अभी तो क्या क्या देखना बाकी है हमें पता नहीं है भाई साहब। क्या समझ में आ रही है बात? कह रहे हैं भोज्य पदार्थ दुष्प्राप्य हो जाए, क्या पता, अभी किसको पता है फ्यूचर का, भविष्य का किसको पता है कि क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या परिस्थिति बनने वाली है, अगले महीने क्या होगा, अगले साल क्या होगा, बरसात कितनी होगी कितनी नहीं होगी, कौन क्या कह सकता है, कुछ नहीं कह सकते। ये सारी बातें अभी जैसे आ गई ना, ये महामारी की जो परिस्थिति बन गई अभी पूरी,
पिछले 8-10 महीने से चल रही है, पूरा साल ही खिंच गया है। मान लीजिए इसमें पिछले साल दिसंबर में शुरू हो गई थी, दिसंबर 19 में, तभी तो इसका नाम 19 है, कोविड 19। 19 क्यों पड़ा है? 2019 से चालू हो गई थी दिसंबर में, अभी तो फिर कंट्रोल जैसा दिख रहा है। और अभी इसमें भी कोई भरोसा नहीं है, क्या पासा पलट जावे, क्या पता कौन से दोबारा रिएक्शन हो जावे, युद्ध की स्थितियां बन जावे। अचानक ऐसी परिस्थितियां बन गई, सारी रसद बंद कर दी, खान पीन बंद हो गया, मार्केट बंद पड़े हैं। अभी कैसी परिस्थितियां बीच में, अभी भी तो बहुत खराब हो गई थी स्थितियां। लॉकडाउन के समय में भूखों मर रहे थे लोग ऐसे समय में। और क्या कह रहे हैं, ऐसे विशेष कारण उपस्थित हो जावे धर्म का नाश करने वाले, धर्म नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जीवन पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, सुनामी की लहरें आ गई है, बाढ़ आ गई है, जीवन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, अंत समय जान लिया है अपना, खतरनाक युद्ध चल रहे हैं, रोज मर रहे हैं, घर से बाहर निकलने वाले, मौत ही होती है, बस लाश ही आती है और कुछ नहीं आता है। ऐसे हालात भी तो होते हैं ना कई बार, देश के, दुनिया के, नगरों के, ऐसी परिस्थितियां अचानक बन जाती है। तब अपने शरीर को पके हुए पान के समान, पके पान की तरह भैया खत्म आ गया है, तब अपने शरीर को पके पान समझ गए ना, पान मतलब होता है पत्ता, पके मतलब पक गया है, पीला पड़ जाता है ना, पेड़ के ऊपर लगे हुए जो पत्ते हैं वे जब पीले पड़ जाते हैं, अचानक पीले, अचानक क्या धीरे धीरे पीले पड़ गए हैं, अब क्या होगा, अब झड़ने का समय आ गया है। उसे कहते हैं पके पानवत, ऐसे पान के समान, अथवा तेल रहित दीपक के समान, स्वयं विनाश के सन्मुख हुआ जानकर सन्यास धारण करे। ऐसी परिस्थितियों के अंदर इन्होंने सन्यास की बात कह दी है, आप सन्यास धारण कर लीजिए, कोई बात नहीं। देखो ये जो सन्यास होता है ये टेम्परेरी सन्यास भी होता है, इसके अगले पैराग्राफ के अंदर स्पष्ट हो रही है बात, क्योंकि कदाचित ऐसा भी हो सकता है महामारी के समय किया, युद्ध के समय किया हमने क्या, और युद्ध के समय, महामारी के समय हमने त्याग कर दिया और महामारी शांत हो गई, युद्ध शांत हो गया, सब जगह पर शांति हो गई, जीवन बच गया, अब हम क्या करें, अब तो यार ये तो हम तो सब कर बैठे थे त्याग। ऐसी भी तो परिस्थितियां बन सकती है ना अंत समय में, अंत ही नहीं आया समय का, हम तो सोचे थे कि मर जाएंगे, हर सारे मर रहे हैं, सारे लोग ही मर रहे हैं, अब हमें लगता है हम भी नहीं बचेंगे, लेकिन चांस ऐसा पड़ गया कि हम बच गए, अब क्या करें ऐसी स्थिति में। तो अगला पैराग्राफ बहुत सुंदर, पढ़ने योग्य है, देखिए क्या कह रहे हैं, यदि मरण में, यदि क्या करें, लिखा है नीचे, लिखा है आप देखिए, पढ़ते हैं अपन क्या लिख रहे हैं, यदि मरण में किसी प्रकार का संदेह हो तो मर्यादा पूर्वक ऐसी प्रतिज्ञा करें। देखो कितना सुंदर समझाते हैं यार, कितना सुंदर समझाते हैं। टोडरमल जी के साथ जो परिस्थितियां बन गई थी, उन परिस्थितियों को देख करके टोडरमल जी साहब ये बात लिख रहे हैं, क्या पता मेरा आयु होगी 10-20-25 साल जीऊंगा, कि हो सकता है 10-5 दिन में मर जाऊंगा, अब संभावना ही तो लग रही है उनके जीवन में, अब क्या करें। प्रैक्टिकल उन्होंने बात प्रस्तुत की है, अंत समय है, बिस्तरों में है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तो भी आप त्याग इसी तरह का कीजिए कि जब तक मेरी ये परिस्थिति है, जब तक मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूं, जब तक यहां हूं, तब तक मेरे इस चीज का इस प्रकार से त्याग है, ऐसा संकल्प होता है क्या, बोलो। देखिए ये जो अकाल वगैरह बन गया, ऐसा अचानक मरण हो गया, इसे अकाल मरण कह दिया जाता है, उपचार से बोला जाता है। शास्त्रों में इस मरण को, ऐसे मरण को, अचानक होने वाले मरण को, कदली घात मरण को, आयु कर्म के अपवर्तन से होने वाले मरण को अकाल मृत्यु कह करके पुकारा गया है। हमें उस शब्द में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इसका अर्थ कोई व्यक्ति ये समझ लेवे कि भगवान के ज्ञान में नहीं झलक रहा था और फिर मृत्यु हो गई, तो वहां गड़बड़ वाला मामला है। हम 5-7-8 दिन बाद में इस अकाल मृत्यु वाले प्रकरण को क्रमबद्ध की चर्चाओं में लेंगे। क्या अकाल मृत्यु क्या होती है, कैसे होती है, अकाल मृत्यु का स्वरूप क्या है, वो सब प्रकरण वहां हम लेंगे। देखिए यदि मरण में किसी प्रकार का संदेह हो तो मर्यादा पूर्वक ऐसी प्रतिज्ञा करे कि जो इस उपसर्ग में, जो मतलब यदि,
इन केस जो इस उपसर्ग में मेरी आयु पूर्ण हो गई तो, माने मृत्यु हो गई तो मेरे आहार आदि का सर्वथा त्याग है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान I.S. जैन, श्री हार्दिक जैन, श्रीमती नेहा जैन, आर्यन जैन, आरुषि जैन, मुंबई।